सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने के बाद चलिए जल्दी से इन सेंटेंसेस को देखते हैं जो अब हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं खुद भी। मैं लिखता हूं आई राइट, वह लिखती है शी राइट्स। मैं नहीं लिखता हूं आई डू नॉट राइट, वह नहीं लिखती है शी डज नॉट राइट। क्या मैं लिखता हूं डू आई राइट, क्या वह लिखती है डज आई राइट। क्या मैं नहीं लिखता हूं डू आई नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखती है डज शी नॉट राइट। अब हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हमने राइट कहाँ यूज करना है और राइट्स कहाँ यूज करना है, डू कहाँ यूज करना है और डज कहाँ यूज करना है। वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट रूल। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। जैसे राइट का हो जाता है राइट्स, ही राइट्स। शी सिंग्स, इट dances, es यूज होता है कहां पे, ही शी इट और सिंगुलर। सिंगुलर कौन से होते हैं, दिस, यह सिंगुलर है, दैट वह सिंगुलर है, रीता एक लड़की सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल जानने के बाद ई एस एंड एस किस वर्ब के साथ यूज करना है, ये जानने के बाद तो हमारी सारी प्रॉब्लम इजी हो गई। हमने सीख लिया है आई, वी, यू एंड प्लूरल बहुवचन के साथ हमें वर्ब के साथ कुछ भी यूज नहीं करना है, ना एस ना ही ई एस। तो गो का हमारे पास क्या रहेगा, गो मतलब जाना, तो गो वर्ब के साथ हमारे पास एस, आई गो मैं जाता हूं, एस या एस यूज नहीं होगा। इसका नेगेटिव आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता हूं डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूं डू आई नॉट गो। ऐसे ही वी के साथ क्योंकि एस या एस नहीं लगाना है वर्ब के साथ, तो वी गो हम जाते हैं, वी डू नॉट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं। अब नेक्स्ट टेबल को देखें, यहां पे है ही, शी, इट एंड बॉय यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमने सीखा है रूल, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो इन सभी के साथ गो के साथ क्या लग जाएगा, एस नहीं लगता, राइट के साथ सिर्फ एस यूज होता है, लेकिन गो के साथ क्या यूज हो जाता है, ई एस, गोज बन जाता है। वह जाता है ही गोज, वह नहीं जाता है he does not go। प्लीज अगर आप इनिशियल लेवल से सीख रहे हैं टेंसेस तो इनको हिंदी में भी जरूर लिखें अपनी नोटबुक में। हिंदी में लिखने से आपको पहचान हो जाएगी कौन सा टेंस है और इसको हमने कौन सा रूल लगाकर कन्वर्ट करना है। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वो नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। वह जाती है, सेकंड सेंटेंस क्या है, वह जाती है, इसका नेगेटिव है वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो। क्या वह जाती है, डज शी गो, क्या वो नहीं जाती है, डज शी नॉट गो। अब देखिए डज कहाँ लगा, जहां पे ईएस लगता है। यहां देखिए एक चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज, जहां पे गोज होता है, जहां पे एस या ईएस होता है वहां पे डू नहीं लगता क्वेश्चंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज हो जाता है, डज। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने अलग से कोई टेबल बनाकर लर्न नहीं करना डू और डज कहाँ यूज करने हैं। डू एंड डज वर्ब्स वहां यूज होंगे जहां पे वर्ब के साथ हमने एस या ई एस लगाया है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने गोज का ई एस लगा दिया डू के साथ, बन गया डज, तो गो के साथ अब कुछ भी नहीं बचा। डज शी गो, डज शी गोज नहीं होगा, डज शी गो, क्योंकि गोज का ई एस कहाँ चला गया, यस डू के साथ, डज शी गो। क्या वह नहीं जाती है, डज शी नॉट गो। ये जाता है, हमें पता है कि हम एनिमल्स बर्ड्स के साथ जनरली इट यूज करते हैं, इट गोस ये जाता है, ये नहीं जाता है इट डज नॉट गो, क्योंकि ये डज, डू नहीं यूज हुआ डज यूज हुआ तो गोज का गो बन गया। क्या ये जाता है, डज इट गो, क्या ये नहीं जाता है, डज इट नॉट गो। बॉय गोज, एक लड़का है तो गो नहीं होगा, बॉय गो नहीं होगा, बॉय गोज। और वही नेगेटिव में
क्योंकि डू या डज यूज करना है तो डज यूज हो गया। गो का ईएस कहाँ चला गया? डू के पास, डज। बॉयज डज नॉट गो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, गो के साथ ईएस नहीं लगा देना है क्योंकि ईएस लग गया डू के साथ, एक ही बार यूज करेंगे ऐसे ईएस। बॉय डज नॉट गो, क्या वो लड़का जाता है? डज बॉय गो, क्या लड़का नहीं जाता है? डज बॉय नॉट गो। इन सेंटेंसेस को एक दो बार पढ़ लें, सुन लें, और ये हो गया आपका टेंस चार्ट रेडी। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर प्रोग्रेस। डू एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मतलब जैसा निर्देश दिया गया है ब्रैकेट्स के अंदर वैसा वैसा करें। फर्स्ट सेंटेंस में दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सेकंड, द बॉल डज नॉट हिट द टारगेट, ये तो पहले से ही नेगेटिव है, बॉल डज नॉट हिट। कन्वर्ट इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। यहाँ ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं बना देना आपने, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसका बन जाएगा डज द बॉल हिट द टारगेट, क्या बॉल टारगेट को हिट कर रही है? थर्ड सेंटेंस, डू चिल्ड्रन रीड स्टोरीज, इसको कन्वर्ट करें नेगेटिव सेंटेंस में। फोर्थ, ही कम्स लेट, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये है, अब नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है। फिफ्थ सेंटेंस, माय ब्रदर डज नॉट लाइक टी, कन्वर्ट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट्स। एंड सेकंड क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ सिंपल प्रेजेंट टेंस चार्ट। हमने प्रेजेंट टेंस बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, अब आपकी टर्न है उनको यूज करने की, उनको प्रिपेयर करने की। फर्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा आई राइट, आप इसको सारे फॉर्म्स में बनाएंगे सेंटेंस की सारी टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड इज वी राइट, थर्ड इज यू राइट, फोर्थ इज बॉयज राइट। क्या आपको ये टास्क डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी, मैंने आपके लिए ये ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन खुद करके देखें और फिर इसको चेक कर लें। आई राइट में मैंने सारे फॉर्म्स के सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिमिलरली वी राइट में सारे सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यू राइट की ट्रांसफॉर्मेशन बॉयज राइट की, बॉयज राइट बन जाएगा बॉयज राइट, बॉयज डू नॉट राइट, डू बॉयज राइट, डू बॉयज नॉट राइट। तो प्लीज इन एक्सरसाइजेस को जरूर करिएगा, अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे तभी तो आप सीख पाएंगे फ्लुएंट इंग्लिश। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सीखे। एस एंड ई एस का यूज ही शीट एंड सिंगुलर नाउन के साथ करना है, और वहां पर डू यूज नहीं होगा, डू का बन जाएगा ई एस, डज, डू के साथ ई एस, डज। सेकेंडली आई वी यू एंड प्लूरल नाउन, जहां पे वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता वहां पर डू यूज होगा, डज कभी भी यूज नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इज, एम, आर कहाँ यूज करने हैं, हैज एंड हैव का यूज कहाँ करना है, हैज बीन, हैव बीन कहाँ यूज करने हैं। हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो टेंस जो बताता है कि प्रेजेंट में काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस में आई एम गोइंग, नेगेटिव में आई एम नॉट गोइंग, इंटेरोगेटिव में क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या मैं नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग। लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए एक बात है कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का यूज कब करें, कहाँ करें। इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा ही एम यूज होता है, कभी भी इज या आर यूज नहीं होगा। और बाकी जितने भी सिंगुलर हैं, ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो भी सिंगुलर एक वचन जो भी चीज है, जैसे ही, वह एक वचन है, इज, और जो भी बहुवचन है यानी प्लूरल्स, हम, तुम, वो, उन सभी के साथ आर यूज होगा। देखते हैं इनको कुछ सेंटेंसेस में अप्लाई।
इन फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस आई एम गोइंग सब्जेक्ट आई है, साथ में एम का यूज किया गया है। और नेगेटिव सेंटेंस में एम के बाद नोट का यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब एम के बाद नोट का यूज किया गया है। थर्ड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का पहले, जब भी हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब भी क्वेश्चंस फॉर्म करने हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले हो गया सब्जेक्ट से, एम आई एम की जगह हो गया एम आई। और वैसे ही नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद नोट, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज करते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, एम आई नॉट। अब सेकेंड सेट ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। वी आर गोइंग, वी बहुवचन है, इसके साथ आर लगा है, वी आर गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग? क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग? ऐसे ही तुम, यू भी बहुवचन में ही यूज होता है, चाहे हम इसको एक आदमी के लिए यूज करें या ज्यादा। यू को इंग्लिश में हमेशा प्लूरल के लिए यूज किए करते हैं एज प्लूरल, तो इसके साथ भी आर यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब आर। यू आर गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग? क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग? ही इज गोइंग, वह जा रहा है, he is not going, वह नहीं जा रहा है। is he going, क्या वह जा रहा है? is he not going, क्या वह नहीं जा रहा है? यहाँ पे हमने देखा is सिंगुलर है तो उसके साथ हमने, he सिंगुलर है तो हमने उसके साथ is यूज किया है, सिंगुलर के साथ is एंड प्लूरल you we के साथ are और I के साथ हमेशा am यूज होगा। Now we have learned the uses of present continuous tense. Let's check our progress. Do as directed. जैसा बताया है सेंटेंस में ब्रैकेट्स में, वैसा वैसा हर एक सेंटेंस में अप्लाई कर देना है। 1. They are playing cricket. इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। 2. The ball is not hitting the target. इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। 3. Are children reading stories? Convert into negative sentence. 4. He is coming late. Convert into negative interrogative sentence. 5. My brother is not liking tea. Convert into affirmative sentence. And second question is, एक आपने present continuous tense का चार्ट प्रिपेयर करना है, जैसे हमने अभी चार्ट बनाया था, और उसमें आपने प्रैक्टिस करना है राम इज सिंगिंग को। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राम इज नॉट सिंगिंग। इंटेरोगेटिव में इज राम सिंगिंग एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इज राम नॉट सिंगिंग। आई होप आपके सारे कंसेप्ट सब क्लियर है। नाउ वी मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। लिख चुका हूँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और साथ में यहाँ पे रूल है यूज होगा हैव या हैज। तो सब्जेक्ट आई के साथ हमने यूज किया है हैव, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। मैं नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन। क्या मैं लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन। क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई नॉट रिटन। अब एक और सेट ऑफ सेंटेंसेस स्टडी करते हैं। वह लिख चुकी है, शी हैज रिटन। वह नहीं लिख चुकी है, शी हैज नॉट रिटन। क्या वह लिख चुकी है, हैज शी रिटन। क्या वो नहीं लिख चुकी है, हैज शी नॉट रिटन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आई के साथ तो हैव और शी के साथ हैज, ऐसा क्यों? Now the rule is he, she, it and singular. अब इस टेबल को देखें। I have written, I के साथ have यूज किया है। सेकेंड सेंटेंस में we have written, we के साथ have यूज किया है। थर्ड सेंटेंस में she के साथ has, she has written। फोर्थ सेट में मुनीश has written, मुनीश सिंगुलर है, has यूज किया गया है। he, she, it और सिंगुलर के साथ has, I, we, you एंड प्लूरल के साथ have।
तो अब सेंटेंसेस को जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव नॉट रिटन, मैं नहीं लिख चुका हूँ। हैव आई रिटन, क्या मैं लिख चुका हूँ। हैव आई नॉट रिटन, क्या मैं नहीं लिख चुका हूँ। वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं। वी हैव नॉट रिटन, हम नहीं लिख चुके हैं। हैव वी रिटन, क्या हम लिख चुके हैं। हैव वी नॉट रिटन, क्या हम नहीं लिख चुके हैं। शी हैज रिटन, वह लिख चुकी है। और इसको अगर हम बोलेंगे नहीं लिख चुकी है तो डेफिनेटली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज है उसके बाद नॉट यूज होगा। शी हैज नॉट रिटन। एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन हम हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हैज शी रिटन, क्या वह नहीं लिख चुकी है। हैज शी नॉट रिटन। सिमिलरली मुनीश सिंगुलर है तो मुनीश हैज रिटन। मुनीश नहीं लिख चुका है, मुनीश हैज नॉट रिटन। क्या मुनीश लिख चुका है। हैज मुनीश रिटन, क्या मुनीश नहीं लिख चुका है। हैज मुनीश नॉट रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने के बाद नाउ इट्स टर्न टू चेक योर प्रोग्रेस। देखिए कितना सीखा है। डू एज डायरेक्टेड 1, दे हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव बनाए, द बॉल हैज नॉट हिट द टारगेट, बॉल टारगेट को हिट नहीं कर चुकी है। इसको इंटेरोगेटिव बनाए। हैव द चिल्ड्रन रेड स्टोरीज, इसको नेगेटिव कन्वर्ट करें। हैज ही हैज कम लेट, इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें। माई ब्रदर हैज नॉट लाइक द टी, मेरे भाई को चाय पसंद नहीं आ चुकी है। कन्वर्ट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, एक चार्ट बनाएंगे, टेंस चार्ट। कौन से टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चार्ट। और उसमें क्या सेंटेंस रहेंगे। राम हैज संग, और आप तो जानते हैं नेगेटिव में क्या हो जाएगा। राम हैज नॉट संग। एंड इंटेरोगेटिव में हैज राम संग, एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज राम नॉट संग। सो दैट्स ऑल फॉर। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस और बाइंड अप करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस को, क्योंकि अब बहुत सारी बातें हम सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं इज एम आर का यूज, एस या ई एस का यूज, हैज हैव का यूज। तो अब हमें सिर्फ इसको अप्लाई करना है। सिर्फ बीन यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में एक ही बात यूज रखनी है, याद रखनी है कि इसमें बीन यूज होता है। हैज या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो होगा ही होगा। फर्स्ट, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ 2 घंटे से। आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ। हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अब देखिए फिर से सब्जेक्ट आई के बाद नोट, हैव आई नॉट, और उसके बाद बीन राइटिंग। चलिए कुछ और सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं ये। सेट 2 देखें, बॉयज हैव बीन राइटिंग। बॉयज क्योंकि प्लूरल है, बॉयज के साथ हैव। आई वी यू एंड प्लूरल के साथ हैव होता है, तो आई के साथ हैव, बॉयज के साथ हैव। ईवा सिंगुलर है, उसके साथ हैज। बॉय भी सिंगुलर है, उसके साथ भी हैज। तो आप ये सारा कंप्लीट टेबल का सेट एक बार स्टडी कर लें ताकि आपको कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे और आपको याद रहे। बॉयज हैव बीन राइटिंग, बॉयज हैव नॉट बीन राइटिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि हम फॉर या सिंस का यूज करके टाइम बताएं, बॉयज कब से लिख रहे हैं। लेकिन ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सेंटेंसेस ज्यादा एलोंगेटेड ना हो जाए, इसलिए मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस रखे हैं। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान यही याद रखनी है कि इसमें हैज, हैव, बीन और आईएनजी का यूज होता है। बॉयज नहीं लिख चुके हैं, बॉयज हैव नॉट बीन राइटिंग, क्या बॉयज लिख चुके हैं। हैव बॉयज, और कब से लिख रहे हैं, क्या बॉयज लिख रहे हैं 2 घंटे से या 5 मिनट से। तो हैव बॉयज बीन राइटिंग, हैव बॉयज नॉट बीन राइटिंग।
अब ईवा के साथ हमने यूज किया है हैज। ईवा हैज बीन राइटिंग, ईवा हैज नॉट बीन राइटिंग, हैज ईवा बीन राइटिंग, हैज ईवा नॉट बीन राइटिंग। Now let's study another sentence. Boy has been writing. Boy has not been writing. Has boy been writing? Has boy not been writing? And now I'm sure आपको ये टेंस भी, चलिए जल्दी से इन सेंटेंसेस को भी कन्वर्ट कर लें। They have been playing cricket since 2 p.m. वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। Convert into negative. Second, the ball has not been hitting the target for last 10 minutes. पिछले 10 मिनट से बॉल टारगेट को हिट नहीं कर रही है। Convert into interrogative sentence. 3. Have the children been reading stories for 5 days? 5 दिन से बच्चे क्या स्टोरीज पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाए इसका। 4. He has been coming late since Monday. वो मंडे से ही लेट आ रहा है। इसको नेगेटिव में बनाए। 5. My brother has not been liking tea since July. इसको भी कन्वर्ट करें एफर्मेटिव सेंटेंस में। नाउ क्वेश्चन 2 इज कि अब एक आप टेंस चार्ट बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चार्ट, और उसमें क्या लिखेंगे? Ram has been writing. Ram has not been writing. Has Ram been writing? Has Ram not been writing? So all the best. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारा अगला टेंस पास्ट टेंस, जिसमें वॉज और वर का यूज सीखेंगे, हैड का यूज सीखेंगे। देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। टिल देन, गुड बाय।